ये फिल्में हैं जो हिंदी फिल्मों से ज़्यादा कमा पाई हैं और वो इसलिए शायद उसमें जैसे मैंने पहले बताया था सारे एक्टरों ने बहुत हार्ड वर्क किया। आप आरआर देख लीजिए तो आप एक्टरों की वजह से आप कहोगे कि यार ये पिक्चर इतनी अच्छी है, क्योंकि अल्लू अर्जुन कमाल के दिखने के हैं, अच्छे डांसर हैं, पर उस फिल्म में उन्होंने वो एक्टर के साथ जो कमिटमेंट है, जहाँ पे पिक्चर 3-4 महीने के अंदर नहीं बनते लेकिन सालों में लग जाते हैं। अदर फिल्म ऑल्सो विल डू वेल एंड अनदर पैटर्न विल सेट इन। हाय माधवन। हाय। माधवन, आप 20 साल से भी ज़्यादा समय से आपने पहले 20 साल से पहले हिंदी फिल्म में काम किया था, साउथ की फिल्मों में लगातार काम करते रहे हैं। दोनों इंडस्ट्री से आप काफ़ी वाकिफ़ हैं। आजकल जो बहस चल रही है साउथ इंडियन फिल्म्स को लेकर, बड़ी बड़ी जो फिल्में हैं RRR, KGF, पुष्पा, और जो स्पेक्टेकल फिल्म बन रही है, अब बहुत लार्ज स्केल पे फिल्में बन रही हैं और हिंदी की फिल्में बहुत कम चल रही हैं। हाल ही में 2-4 फिल्में चली हैं, भूल भुलैया, कश्मीर फाइल्स और गंगूबाई। उसके अलावा फिल्में चली नहीं है अगर उस सेंस में देखा जाए। इस पूरी बहस को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप दोनों इंडस्ट्री से वाकिफ हैं, दोनों के ऑडियंस से वाकिफ हैं, आप समझते हैं दोनों तरह के सिनेमा को, साउथ के सिनेमा को भी और हिंदी सिनेमा को भी, तो किस नजरिए से देखते हैं इस पूरी बहस को? देखिए, हकीकत ये है कि बाहुबली 1, बाहुबली 2, RRR, KGF 1, KGF 2 एंड पुष्पा, ये फिल्में हैं जो हिंदी फिल्मों से ज़्यादा कमा पाई हैं और वो इसलिए शायद इनके फ़ैन फॉलोइंग्स ऑल ओवर इंडिया रहे हैं और ये बड़े स्केल पे बने हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी फिल्में नहीं चली हैं। जैसे आपने खुद ही कहा, गंगूबाई से लेकर कश्मीर फाइल से लेकर ये भूल भुलैया तक, वो भी बड़े बड़े हिट, और छोटे मोटे हिट नहीं, बड़े बड़े हिट हुए हैं। पर मुझे लगता है कि ये जो कोविड एरा के बाद लोगों की फितरत बदल गई ना, तो वो स्क्रिप्ट्स अगर कोविड प्रूफ नहीं है, मेरा मतलब ये है कि कोविड के बाद ना लोगों का सहन शक्ति कम हो गया है, पेशेंस कम हो गया है। तो स्क्रीन प्ले में जो पेसिंग की ज़रूरत होती है, जो रिसर्च की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि फिल्म जल्दी से आगे बढ़ रही है, वो शायद फिल्मों में न होने की वजह से फिल्में नहीं चल रही होंगी। ये मेरा मानना है। दूसरी बात यह है कि ये सारी फिल्में जो चली हैं, उसमें जैसे मैंने पहले बताया था सारे एक्टरों ने बहुत हार्ड वर्क किया। आप आरआर देख लीजिए तो आप एक्टरों की वजह से आप कहोगे कि यार ये पिक्चर इतनी अच्छी है। चाहे वो पुष्पा हो जाए, जहाँ पे उन्होंने टोटली कैरेक्टर मेंटेन किया है थ्रू आउट, क्योंकि अल्लू अर्जुन कमाल के दिखने के हैं, अच्छे डांसर हैं, पर उस फिल्म में उन्होंने वो कैरेक्टर मेंटेन करते हुए रोमांस किया है, डांस भी किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक्टर के साथ जो कमिटमेंट है, जहाँ पे पिक्चर 3-4 महीने के अंदर नहीं बनते लेकिन सालों में लग जाते हैं, उसको लोग ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज़। बट फिर भी मैं ये कह दूँ कि एनालाइज करना बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि इंडस्ट्री में द रूल इज दैट द डे यू थिंक देयर इज अ रूल, you have lost it, because everything is just a changing scenario. And I hope that in the years to come, in the days to come, other films also will do well and another pattern will set in. But I don't think we can actually predict how the industry will react.